नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका डीएम क्लासेस पर। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है कि एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे थे। 1.2 में हमने देखा था कि एचसीएफ किसी भी दो नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसको हम कैसे चेक करते हैं, हमने भी लास्ट में देखा। अब हम इसी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड। कौन सी मेथड का यूज़ करना है यहाँ पे? प्राइम फैक्टर का मेथड का यूज़ करके हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो है वो एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। तो देखिए, आपको पता ही है कि प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टर मेथड का यूज़ करके हम कैसे किसी भी दो नंबरों का या तीन नंबरों का क्या कर सकते हैं, एलसीएम और या एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड का सोल्यूशन आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है आपके पास, क्या गिवन है? 12 है, 15 और साथ में क्या दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। तो कौन सी मेथड यूज़ करने के लिए बोल रहा है हमको? प्राइम फैक्टर मेथड यूज़ करने के लिए बोल रहा है। तो प्राइम फैक्टर मेथड का यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के पूरे प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टर लिखने के लिए हमको पता है क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 2 6 जा हो गया, 2 3 जा हो गया और क्या हो गया, 3 1 जा हो गया। तो हमारे पास जो 12 के प्राइम फैक्टर आए वो आए 2 और क्या आ गए, 3 आ गए। इसके बाद हमको किसका प्राइम फैक्टर लिखना है? 15 का लिखना है। तो 15 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो ये तो 2 की टेबल पे आने से रहा, क्योंकि लास्ट में क्या है इसके 5 गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसे 3 से करेंगे डिवाइड। तो 3 5 जा हो गया और 5 क्या हो गया, 1 जा हो गया। तो जो 15 के प्राइम फैक्टर आए हैं वो कौन कौन से आ गए? 3 आ गए और 5 आ गए यहाँ पे। इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे? 21 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 21 का प्राइम फैक्टर हो गया 3 7 जा और 7 क्या हो गया, 1 जा हो गया। तो 21 के जो प्राइम फैक्टर आ गए वो क्या आ गए हमारे पास? 21 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 और 7। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमको फाइंड करना है क्या, एलसीएम। क्या फाइंड करना है? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले पेयर कैसा किसका पेयर बन रहा है यहाँ पे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से ऐसे ये 3 का पेयर क्या हो रहा है, बन रहा है एक। तो इसमें से एक 3 क्या कर लेना है, हमको उठा लेना है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 का तो यहाँ पे कोई पेयर है नहीं इन तीनों में, है ना। और 2 के बाद हमको यहाँ पे 7 का और 5 का भी कहीं पेयर नहीं दिख रहा है। तो इनको क्या करना है, हमको एच टी लिखना है। मतलब 2 × 2 इंटू कितना हो गया, 5 × हो गया 7। तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। कितना आ गया यहाँ पे एलसीएम जो आया वो कितना आ गया इनका, 12 15 और 21 का जो एलसीएम है वो 420 आ गया। कितना आ गया, 420। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, एचसीएफ देखेंगे। तो एचसीएफ तो पता है, एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों में हमको दिख रहा है 3। क्या दिख रहा है, 3। मतलब एलसीएम एचसीएफ जो आया हुआ है वो कितना हो गया, 3 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों आंसर हो गए। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17 23 और क्या है 29 है। इनका भी एलसीएम सेम मेथड से फाइंड कर सकते हैं और 8 और 9 का भी क्या कर सकते हैं हम, सेम मेथड से एलसीएम और एचसीएफ क्या कर फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अब ये तो अब आपसे बन जाएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख रहा हूँ मैं क्या आ रहा है, गिवन दैट एचसीएफ इक्वल टू एंड एलसीएम इक्वल टू। तो हमारे पास देखो गिवन है, हमारे पास एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 9 है और फाइंड करना है एलसीएम ऑफ ये दोनों नंबरों का। एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करें अपन कि इसका फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले के बारे में जान लें कि अपन अभी हमने क्या किया लास्ट क्वेश्चन पे, जो पिछली क्लास में हमने देखा था कि वेरीफाई किया था इसी फार्मूले का यूज़ करके। तो वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मीन्स एलसीएम ऑफ 2 नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इक्वल टू क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यहाँ पे आ गया। तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो क्वेश्चन दे रहा है ना, क्वेश्चन में दे रहा है एचसीएफ दिया है 2 नंबरों का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th है। 4th का जो सोल्यूशन हम निकालेंगे तो हमारे पास जो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर मतलब कौन कौन से हमारे पास 3 0 6 और 6 5 और क्या हो गया यहाँ पे 7 इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास, 9 गिवन है। हमको फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है एलसीएम ऑफ 306 और 657 इक्वल टू वाट, क्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले
इस फार्मूले को कॉल करेंगे। फार्मूले को कॉल करने के बाद हम HCF की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और LCM निकाल लेंगे और दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला जब कॉल करेंगे, वी हैव LCM इंटू HCF ऑफ गिवन टू नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो LCM हमारे पास कितना, LCM हमारे पास नहीं है। LCM हमको क्या करना, फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करना है, लेकिन HCF हमारे पास गिवन है। HCF कितना गिवन है, 9। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना हो गया, 306 इंटू 6, 5 और 7, ये क्या आ गया, दोनों का प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, मीन्स 9 को हम ट्रांसपोजिंग में ले जाएंगे। तो LCM इक्वल टू कितना आ गया, LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 9 आ गया। अब 9 से कट करेंगे, इसको कट करने के बाद जो भी मिलेगा उसका मल्टीप्लाई करके प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो मतलब LCM आप हमारे पास 2 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, अपन 3 की टेबल पे देखते हैं। 3 1 जा 0 एंड 3 2 जा 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। फिर यहाँ पे 3 1 जा और ये क्या आया यहाँ पे 3 जा 9 और 3 4 जा 12 आ गया। मीन्स कितना आया, 34 इंटू आ गया 6 5 7। 34 का हम क्या करें, 6 5 7 से मल्टीप्लाई कर लें। मीन्स 6 5 7 मल्टीप्लाई 34, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 20 22 कैरी 2, 4 6 जा 4 6 जा कितना हो गया, 24 में हमने क्या किया, 2 ऐड कर दिया, 26 आ गया। 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 15 17 कैरी 1 और 3 6 जा 18 1 19 आ गया। यहाँ 8 3 कैरी 1 12 कैरी 1 2, ये आपके पास क्या आ गया, LCM ऑफ क्या मिल गया, 306 एंड 657 इक्वल टू 22338, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ये आपको फार्मूला याद करके रखना है आगे की क्लासों में, या फिर आप कोई भी बड़े एग्जाम की तरफ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ, तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हैं हमको सॉल्व करने के लिए। इसलिए थोड़ा सा हमको क्या करना है, इस फार्मूले को दिमाग में बैठा के रखना है कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी गिवन नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें आप। तो LCM और HCF कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। हमने इन क्वेश्चनों के माध्यम से ये अंडरस्टैंड किया कि हम कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि अभी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है यहाँ पे चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, चेक वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन end with the digit 0 for any natural number where n is any natural number. Check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 where n is any natural number. हमको क्या करना है कि चेक करना है यहाँ पे कि जो 6 की पावर n है वो क्या है, 0 पे इसका जो मल्टीपल आ रहा है, जो प्राइम फैक्टर आएंगे, या अपन देखेंगे कि इसमें अगर जब n की वैल्यू हम कुछ पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या कोई ऐसा नंबर मिल सकता है क्या कि जो 0 से एंड हो रहा हो, क्या हो रहा हो, 0 से एंड हो रहा हो। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इफ़ जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो इसको लिखेंगे इफ़ एनी नंबर इज एंड विथ 0 देन इट इज डिवाइडेड बाय 10। मीन्स अगर कोई नंबर जो है वो 0 से अगर एंड होगा तो गारंटी है वो 10 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। एंड आल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5, और वो 2 और किससे 5 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका मतलब कि जो 10 का क्या है, 10 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो हमारे पास 2 इंटू क्या हो जाएंगे, 5 होंगे। मीन्स 10 से डिवाइड जब होगा तो वो 2 से भी और किससे भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, तभी वो नंबर क्या होगा, 0 से यहाँ पे हमको
जीरो से एंड वाला नंबर हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि हम अगर 6 की पावर 6 की पावर n के हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 की पावर n। अब देखिए यहाँ पे कहीं 5 दिखा रहा है क्या हमको, कहीं 5 यहाँ पे दिख नहीं रहा है। 2 और क्या है यहाँ पे 3 है, केवल 2 तो मिल गया है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 होता तो हो सकता था कि मे भी पॉसिबिलिटी थी कि हमको कोई ना कोई नंबर इसमें n की वैल्यू जो हम पुट करते तो कोई ना कोई नंबर ऐसा मिल जाता जो क्या है जीरो से एंड हो रहा होता। लेकिन यहाँ पे जीरो से कोई भी नंबर हमको एंड होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्या आ गया यहाँ पे 3 आ गया है, ना कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देन we can observe that prime factor of 6 is 2 and 3 but 5 is not present here, so we can call that 6 की पावर n is not end with 0। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 6 की पावर n को अपन सॉल्व करेंगे, n की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो कभी भी वो कोई भी हम नंबर हमको ऐसा नहीं मिलेगा जो जीरो से क्या हो रहा होगा एंड हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, देखें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उसमें बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite नंबर। एक्सप्लेन करना है हमको कि जो 7 into 11 into 13 प्लस 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 जो हैं ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं कि नहीं है, ये हमको एक्सप्लेन करके बताना है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन हमको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट वाला, वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे क्या लिखा है यहाँ पे 7 into 11 प्लस कितना है 13 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 13 आ रहा है। तो सबसे पहले कंपोजिट और प्राइम नंबर की स्टोरी तो हमने आपको समझाई हुई है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 मल्टीपल होते हैं या मोर देन 2 फैक्टर हो सकते हैं। मीन्स वो नंबर कोई ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, और बहुत सारे नंबर हैं जो जिससे क्या हो सकता है वो डिवाइड हो सकता है। उसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर कोई ऐसा नंबर होता है जो 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से ही इटसेल्फ अपने आप से क्या होता है वो डिवाइड होता है। ऐसे नंबर जो होते हैं वो कौन से नंबर की कैटेगरी में आते हैं, प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो हमारे पास चेक करना है इन दोनों नंबरों को, ये जो स्टोरी दी हुई है दोनों को, कि ये क्या दोनों कंपोजिट नंबर हैं। अगर हैं तो क्यों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 13 कॉमन निकालेंगे। 13 कॉमन निकाला तो 7 into 11 और यहाँ पे इंटू कितना है 7 into 11 into 13 और प्लस कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया। इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे तो 13 तो कॉमन पे चला गया, यहाँ पे 77 हो गया। 13 यहाँ से कॉमन हो गया है तो यहाँ 77 प्लस कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे आया 13 इंटू कितना हो गया 78। तो देखिए 13 तो हमारे पास जो है वो कौन सा नंबर दिख रहा है, प्राइम नंबर। लेकिन जो 78 है ना, वो 78 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 78 अपने आप से भी डिवाइड होगा, साथ में 2 से भी क्या होगा ये डिवाइड होगा। मतलब मोर देन कितने फैक्टर मिल गए हमको, मोर देन हमको जो है वो 2 फैक्टर मिल गए। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारे पास ये गिवन था, ये कौन सा नंबर आ गया, कंपोजिट नंबर हो गया। हैंस 7 into 11 into 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब हम सेकंड क्वालिटी देखेंगे, इस पे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो दिया है हमारे पास कितना 7 into 6 into
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया। कितना हो गया 1 प्लस 5। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम वही स्टोरी करेंगे। यहाँ से 5 हमने क्या लिया, कॉमन लिया, तो बचा कितना 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया। इनको हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 1008 मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना 1008, कितना आया यहाँ पे 1008 और प्लस कितना हो गया यहाँ पे 1। तो यहाँ 5 किया हमने 100 कितना हो गया 9 हो गया। कितना हो गया 1009। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जो 1009 है वो कौन सा नंबर है यहाँ पे, ये हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर है। अब 5 भी क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये दो नंबर अपने आप से ही डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है हमारे पास कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया प्राइम नंबर। आप इन दोनों को डिवाइड करके देख सकते हैं। आप इनको जब डिवाइड करेंगे तो आपको गारंटी है कि आपको प्राइम नंबर की स्टोरी यहाँ पे फाइंड होगी। डिवाइड ही नहीं होंगे, दोनों अपने आप से डिवाइड होंगे और किससे 1 से डिवाइड होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज कुछ लंबी क्लास हो गई मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कैसी लगी मेरी क्लास, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और आगे की तरफ शेयर भी कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि भी शुभ हो मेरे प्यारे बच्चों।